औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वीक 3 का लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 है। और इससे पहले जो दो लेक्चर्स थे वीक 3 के लेक्चर नंबर 2 एंड 3, उसके अंदर हम लोगों ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस इन जावा जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और हम लोगों ने ना सिर्फ जीयूआई स्टार्ट किया बल्कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो है लेआउट मैनेजर्स की जो 3 क्लासेस थी, हमने उसको भी डिस्कस किया, जिसमें फ्लो लेआउट की क्लास है, ग्रिड लेआउट की क्लास और बॉर्डर लेआउट की क्लास। और हमने फिर ये देखा कि हम किस तरीके से अपने जे फ्रेम का जो लेआउट है वो सेट करते हुए अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स को किस तरीके से जे फ्रेम के ऊपर ऐड करते हैं। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस जो है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, मींस के मोर देन 2 लेआउट मैनेजर्स को यूज़ करते हुए हम जीयूआईज किस तरीके से बनाते हैं। तो उसी सिलसिले को हम आगे लेके चलेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का एक बटन नजर आ जाएगा ड्यूरिंग द वीडियो। इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियोस ऑन योर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप्स, तो इस बटन को क्लिक करके जो सब्सक्राइब का बटन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये थी कि काइंडली इस वीडियो को स्टार्ट टिल एंड सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखें, फिलहाल इसको डाउनलोड ना करें। आप इसको जो है फ्यूचर के अंदर जब भी चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो हमेशा के लिए इसी प्लेलिस्ट के अंदर रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे जहां से हमने अपना सिलसिला जो था वो मुनक़ता किया था लास्ट क्लास के अंदर, कि कॉम्प्लेक्स जीयूआईज जो है वो किस तरीके से हम बनाएंगे। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स जीयूआईज बनाने की। इस वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स जीयूआई हम एक और क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये वाइट कलर का आपको जो एरिया नज़र आ रहा है, फर्ज करें, कंसिडर करें कि ये आपकी जे फ्रेम है, ठीक है। और जे फ्रेम के ऊपर हमने क्या करना है कि हम लोगों ने कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हमने क्रिएट करने हैं, जिसमें हमारे पास 3 लेबल्स होंगे और 3 टेक्स्ट फील्ड्स होंगी, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेबल जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। इसके आगे एक टेक्स्ट फील्ड होगी। लेबल में लिखा होगा लेट सपोज स्टूडेंट आईडी, फिर उसके बाद एक दूसरा लेबल होगा इसके बिल्कुल नीचे जे लेबल, और जिसमें लिखा होगा स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड होगी। फिर यहाँ पे लेट सपोज लिखा होगा स्टूडेंट एड्रेस, और यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड होगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे एक एरिया होगा जिसके अंदर मैं तकरीबन 10 के करीब बटन्स ऐड करूंगा, और उन बटन्स को मैं बेसिकली 2 रोज और 5 कॉलम्स के अंदर ऐड करूंगा, ठीक है। और इवन के आपकी ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये आपके 3 जे लेबल्स और ये आपके 3 टेक्स्ट फील्ड्स, इसमें लिखा होगा स्टूडेंट आईडी, इसमें लिखा होगा स्टूडेंट नेम, इसमें लिखा होगा स्टूडेंट एड्रेस, और ये आपकी 3 टेक्स्ट फील्ड्स, ये भी बेसिकली 1 2 3 रोज और 2 कॉलम्स की शक्ल के अंदर बने हुए हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैं एक जे पैनल लूंगा और उस जे पैनल के अंदर मैं अपने इन 6 कंपोनेंट्स को ऐड कर दूंगा ग्रिड की शक्ल में, यानी कि रो वाइज एंड कॉलम वाइज, यानी कि ग्रिड की शक्ल में 1 2 3 मेरा जो जे पैनल होगा, एक जे पैनल जो मेरा होगा उसके अंदर उसका जो लेआउट होगा वो ग्रिड लेआउट होगा, और उसके अंदर 1 2 3 उसमें रोज होंगी, 2 उसके अंदर कॉलम्स होंगे। और मेरा जो दूसरा जे पैनल होगा उसका भी लेआउट जो है वो ग्रिड लेआउट होगा, और इसके अंदर जो है टोटल मेरे पास जो है वो 2 रोज होंगी, और इसके अंदर मेरे पास टोटल जो है ना 5 कॉलम्स होंगे, यानी कि टोटल मैं इसके अंदर 10 बटन्स ऐड करूंगा, और हर बटन के ऊपर कुछ ना कुछ कैप्शन होगा। वो कैप्शन हम फिर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड एट द टाइम ऑफ in fact at the time of defining that particular button, वो हम फिर उसको कैप्शन असाइन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो है जीयूआई हम किस तरीके से बनाएंगे। और ये भी कि इसके अंदर जो जीयूआई हम बनाएंगे तो इसके अंदर हम 2 जे पैनल्स लेंगे, ठीक है। एक जे पैनल के अंदर आपके ये 6 कंपोनेंट्स होंगे, और दूसरे जे पैनल के अंदर आपके पास ये जो 10 बटन्स हैं ये पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो हम इन जे पैनल्स के अंदर पहले आइटम्स ऐड कर लेंगे, पहले वाले जे पैनल में और दूसरे वाले जे पैनल के अंदर, और फिर उसके बाद आखिर में हम इन जे पैनल्स को, इन दोनों जे पैनल्स को
अपने फ्रेम पे ऐड कर देंगे। ये ऊपर वाला जो जे पैनल है इसको मैं अपनी फ्रेम के नॉर्थ रीजन में ऐड कर दूंगा और इस वाले को मैं अपने फ्रेम के साउथ रीजन के अंदर ऐड कर दूंगा। तो बेसिकली मेरी जो जे फ्रेम होगी उसका जो लेआउट होगा वो एक बॉर्डर लेआउट होगा, ठीक है। और हमने बॉर्डर लेआउट जो है वो लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस भी किया है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम और प्रोजेक्ट नया बना लेते हैं। जावा एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं लेट सपोज कॉम्प्लेक्स GUI एग्जाम्पल। और मैं यहाँ पे मेन क्लास जो है वो बनाऊंगा और उसका नाम मैं रख देता हूं टेस्ट। आपका प्रोजेक्ट जो है ये बन चुका है। यहाँ पे जो भी कमेंट्स वगैरह लिखे होंगे इन कमेंट्स को मैं जो हूं रिमूव कर देता हूं टेस्ट क्लास के अंदर भी और इवन जो आपका मेन मेथड है उसके अंदर भी। यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी क्लासेस। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक लगा दूंगा, ठीक है। और इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट AWT डॉट एक तो बॉर्डर लेआउट को इंपोर्ट कर लेंगे और दूसरा इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग जावा पैकेज में से AWT पैकेज और इसके अंदर जो ग्रिड लेआउट की क्लास है इसको इंपोर्ट कर लेंगे और इसके बाद अपनी यहाँ पे क्लास बना लेंगे। मैं इसका नाम GUI रख रहा हूं, आप इसको अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके अंदर मैं इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेता हूं और यहाँ पे एक मेथड हम लिख लेते हैं पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज के नाम से और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इस इनिशियलाइज के मेथड को कॉल कर लेता हूं। फिर आते हैं यहाँ पे क्लास GUI। इसके अंदर सबसे पहले एक आपको जे फ्रेम चाहिए होगा और मुझे दो जे पैनल्स चाहिए। एक का नाम मैं रख देता हूं टेक्स्ट पैनल, इसमें मेरी टेक्स्ट फील्ड्स और मेरा जो जे लेबल्स होंगे वो इसके अंदर पड़े होंगे। और इसके साथ साथ एक और मैं जे पैनल लूंगा जिसका नाम मैं रख देता हूं बटन पैनल। इसके अंदर मेरे जो 10 बटन्स हैं वो इसके अंदर मैंने ऐड किए होंगे। जे पैनल के बाद मैं तीन जो है वो जे लेबल्स ले लेता हूं, ठीक है। जे लेबल एक का नाम रख देते हैं LBL ID, LBL नेम, LBL एड्रेस। ये आपके तीन जे लेबल्स हैं और तीन आपको टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए होंगी TXT ID, TXT नेम, TXT एड्रेस। ये मैंने इसको मीनिंगफुल नाम दिए हैं ताकि मैं जब कोडिंग के अंदर जब इसको यूज करूं तो मुझे पता हो कि ये किस मकसद के लिए मैंने बनाया हुआ है ये जे लेबल एंड इवन योर टेक्स्ट फील्ड्स एंड इवन योर जे पैनल्स। तो इनको मैंने मीनिंगफुल नाम दिया है ताकि मुझे पता लग सके कि ये किस मकसद के लिए मैंने बनाए हैं। इसके बाद जो है मेरे पास 10 मैंने बटन्स बनाने हैं, ठीक है। जे बटन BTN फर्स्ट, BTN previous, BTN next, BTN लास्ट, BTN exit। 5 बटन ये हो गए आपके। BTN add, BTN delete, BTN edit। आठ हो गए। BTN कैंसिल, ये नवा बटन है और एक है BTN सेव के नाम से। आपके सारे के सारे जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं वो सारे हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है, जितने भी आपको चाहिए थे। ये BTN एडिट की बात मैं इसको जो है बल्कि इवन BTN एडिट को भी मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है लिख देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े और जो भी मेरे बटन्स हैं वो मेरे उनके जो नाम है वो मेरे सामने ही रहे ताकि मुझे आसानी रहे। ओके जी, तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि इनिशियलाइज के मेथड के अंदर हम जाएंगे और अपने जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं उनको इनिशियलाइज करेंगे बारी बारी। सबसे पहले फ्रेम इज इक्वल टू
न्यू जे फ्रेम, इसका अपनी मर्जी का कोई भी टाइटल दे दें, मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ एनी टाइटल, आप इसको अपनी मर्जी का कोई टाइटल दे दें। फिर अपने ये जो मेरे पैनल्स हैं, टेक्स्ट पैनल इज इक्वल टू न्यू जे पैनल, इसको इनिशियलाइज किया, और साथ में इसी लाइन के ऊपर मैं अपने दूसरे जे पैनल को जिसका नाम है बटन पैनल, उसको भी इनिशियलाइज कर देता हूं। बटन पैनल इज इक्वल टू न्यू जे पैनल। फिर इसके बाद जो है मेरे तीन जे लेबल्स हैं, इनको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूं। LBL ID इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसके अंदर मैं चाहूंगा कि लिखा हुआ है स्टूडेंट ID। इसके बाद दूसरा मेरा जो लेबल है उसका नाम है LBL नेम इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और मैं चाहूंगा कि इसके अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम। और मेरा तीसरा जो जे लेबल है उसका बेसिकली नाम है, यहां पे आप देख लें लाइन नंबर 9 पे डिक्लेयर है LBL एड्रेस। तो मैं LBL एड्रेस को, इसको भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं लेट्स सपोज स्टूडेंट एड्रेस। इसके बाद बारी आती है मेरे टेक्स्ट फील्ड्स की। तो एक टेक्स्ट फील्ड है TXT ID इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और मैं इसका साइज मेंशन करता हूं 10। इसी तरीके से TXT नेम इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और इसका भी साइज मैं मेंशन कर देता हूं 10। और आखिरी है TXT एड्रेस इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और इसका भी साइज मैंने 10 मेंशन कर दिया। तो आपकी तीनों जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो भी इनिशियलाइज हो गई हैं। अब आपके बटन्स हैं, तो BTN फर्स्ट इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट। फिर BTN प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और मैं चाहता हूं कि इस पे लिखा हुआ है प्रीवियस। देन BTN नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और मैं चाहता हूं कि इस पे लिखा हुआ है नेक्स्ट। इसके बाद BTN लास्ट इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इस पे लिखा हुआ है लास्ट। BTN एग्जिट इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इस पे लिखा हुआ है एग्जिट। इसके बाद मेरे पास यहां पे नेक्स्ट बटन है BTN ऐड इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसमें मैं कहता हूं कि बटन पे लिखा हुआ है ऐड। फिर इसके बाद है BTN डिलीट, इस पे मैं कहता हूं कि BTN डिलीट इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसमें लिखा हुआ है लेट्स सपोज डिलीट। फिर डिलीट के बाद है आपका BTN एग्जिट इज इक्वल टू न्यू जे बटन, एडिट, सॉरी एग्जिट तो हो चुका है, एडिट। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि यार इस पे लिखा हुआ है एडिट, और एडिट के बाद फिर दो बटन्स और रह गए मेरे पास, BTN कैंसिल इज इक्वल टू न्यू जे बटन, कैंसिल वाले बटन पे लिखा हुआ है कैंसिल, और आखिरी बटन है आपका BTN सेव इज इक्वल टू न्यू जे बटन, एंड इस पे लिखा हुआ है सेव। तो आपके सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स जो है वो इनिशियलाइज हो चुके हैं। अब करना ये है कि मेरे ये जो लेबल्स हैं, ये पहला लेबल, ठीक है, दूसरा लेबल, ये तीसरा लेबल, और इसके बाद मेरी जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, टेक्स्ट TXT ID, TXT नेम, TXT एड्रेस, मेरे ये जो 6 कंपोनेंट्स हैं, 3 जे लेबल्स हैं और 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं। मैं चाहता हूं कि यार ये जो है ना मेरे इस पैनल के अंदर जिसका नाम है टेक्स्ट पैनल, इसके अंदर मैं इनको ऐड कर सकूं।
नंबर वन। नंबर टू, मैं चाहता हूं कि ये तीन रोज और दो कॉलम्स की शक्ल के अंदर ऐड हो जाएं। तो मींस कि मैं अपने टेक्स्ट पैनल का लेआउट सेट करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं और इसका लेआउट सेट कर लेते हैं। txt टेक्स्ट पैनल डॉट सेट लेआउट, और यहां पे लिख लेते हैं हम लोग न्यू ग्रिड लेआउट। और 3,2 मींस कि इसमें 3 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे। तो आपका ये जो टेक्स्ट पैनल है, जो कि बेसिकली जेपैनल क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, जिसके अंदर जेपैनल क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पड़ा है, आपने उसका लेआउट सेट कर दिया है। अब बारी बारी इसके अंदर आइटम सेट करें। इसके अंदर पहले मैं डालना चाहूंगा LBL ID, और LBL ID के बिल्कुल सामने मैं चाहूंगा कि TXT ID ऐड हो जाए। ठीक है, तो इसमें आइटम्स जो है ना वो रो बाय रो ऐड करते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे टेक्स्ट पैनल डॉट ऐड, सबसे पहले इसमें ऐड करो LBL ID, और फिर इसके अंदर ऐड करो डॉट ऐड TXT ID। तो ये आपकी पहली रो ऐड हो गई। ठीक है, मैं इसी स्टेटमेंट को, 3 रोज है ना बेसिकली, ये पहली रो आपने ऐड कर दी है, इसको मैं एक दफा कॉपी करता हूं और 2 दफा इसको पेस्ट करता हूं फॉर सेकंड रो एंड फॉर द थर्ड रो। तो सेकंड रो के अंदर जो है, आप LBL ID तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है ना, तो इसके बाद हम ऐड करेंगे LBL नेम, और इसके बाद यहाँ पे TXT ID ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो LBL नेम जो है, जिसमें लिखा हुआ आ रहा होगा स्टूडेंट नेम, तो इसके सामने TXT नेम जो टेक्स्ट फील्ड है उसको ऐड करें। और आखिरी जो आपकी जो रो है, उसमें LBL एड्रेस को ऐड करें, और LBL एड्रेस के साथ जो है बिल्कुल सामने TXT एड्रेस उसको ऐड कर लें बिल्कुल सामने उसके। तो ये आपका जो टेक्स्ट पैनल है ना, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है जी, ये आपका जो टेक्स्ट पैनल है ये अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके अंदर आपने आइटम्स जो है वो ऐड कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक और पैनल भी है, अगर आप यहाँ पे देख लें लाइन नंबर 20 के ऊपर, जिसका नाम है बटन पैनल। और इस बटन पैनल के अंदर ना मैं इन तमाम बटन्स को BTN फर्स्ट से लेके BTN सेफ तक, ये 10 बटन्स हैं, मैं इन 10 बटन्स को इस बटन पैनल के अंदर ऐड करूंगा 2 रोज और 5 कॉलम्स की शक्ल में, 2 रोज एंड 5 कॉलम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना ये जो आपका पैनल है बटन पैनल, इसका सबसे पहले तो यार लेआउट सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं बटन पैनल डॉट सेट लेआउट न्यू ग्रिड लेआउट, और इसके अंदर टोटल 2 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और अब इसके अंदर अपने जो बटन्स हैं उनको ऐड करना शुरू कर दे। तो मैं लिख देता हूं बटन पैनल डॉट ऐड, मैं कहता हूं यार पहले BTN फर्स्ट को ऐड कर लो। ठीक है, फिर बटन पैनल डॉट ऐड BTN प्रीवियस को ऐड कर लो, फिर बटन पैनल डॉट ऐड BTN नेक्स्ट को ऐड कर लो। यहाँ पे BUTTON ओके, पैनल का P जो है वो स्मॉल है। ठीक है, केस सेंसिटिव है ना आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपकी पहली रो के अंदर आपने 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन ऐड कर दिए, ये आपका चौथा बटन है। ठीक है, बटन पैनल डॉट ऐड BTN लास्ट वाला बटन ऐड कर दो, और बटन पैनल डॉट ऐड एग्जिट वाला, सॉरी बटन का नाम है BTN एग्जिट, इसको ऐड कर दो। तो ये आपकी पहली रो तैयार हो गई है। दूसरी रो के अंदर बटन पैनल डॉट ऐड BTN ऐड वाला बटन ऐड कर दो, बटन पैनल डॉट ऐड BTN डिलीट वाला बटन जो है वो इसके अंदर ऐड कर दो, बटन पैनल डॉट ऐड BTN एडिट वाला बटन जो है वो ऐड कर दो। और ये 3 बटन्स हो गए। अब 2 बटन्स आपके रहते हैं, BTN डिलीट हो गया है, ऐड हो गया है, एडिट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये BTN एग्जिट जो है, ये BTN एग्जिट नहीं है, ये BTN एडिट है। 2 बटन्स रह गए, एक आपका कैंसिल वाला है। ठीक है, एक आपका कैंसिल वाला है और एक आपका सेव वाला बटन रह गया है।
बटन पैनल डॉट ऐड btn cancel and btn sorry button panel dot add btn save। तो आपने अपने 10 के 10 बटन्स जो हैं उनको पैनल के अंदर ऐड भी कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इन दोनों पैनल्स को जिसके अंदर ये आपकी एक तो आपका ये टेक्स्ट पैनल है, इसके अंदर आपके 3 लेबल्स हैं और 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, 3 रोज और 2 कॉलम्स की शक्ल के अंदर ये ऐड हो चुके हैं। और फिर आपका ये वाला पैनल है बटन पैनल, इसके अंदर आपने बटन्स को ऐड किए 2 रोज और 5 कॉलम्स की शक्ल में। अब हम इसको ना फ्रेम पे ऐड कर देंगे, तो फ्रेम डॉट ऐड और हम यहाँ पे लिखेंगे यार इसमें ऐड करो टेक्स्ट पैनल को ऐड करो और इसको ऐड करो बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ रीजन में, इसको ऐड करो जो टेक्स्ट वाला पैनल है जिसके अंदर 3 आपके पास रोज हैं, दो आपके पास कॉलम्स हैं और उसके अंदर 3 जे लेबल्स हैं और 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, उसको ऐड करो फ्रेम के ना नॉर्थ रीजन में। यहां पे अगर आप नोट करें ना तो मैंने फ्रेम का लेआउट जो है वो सेट नहीं किया है। वो मैंने इसलिए सेट नहीं किया क्योंकि फ्रेम का जो लेआउट होता है वो जो उसका जो डिफॉल्ट लेआउट होता है वो उसका बॉर्डर लेआउट होता है, तो पहले से ही मुझे तो उसका चाहिए बॉर्डर लेआउट है, तो इसलिए। दूसरा आपका जो पैनल है उसका नाम है बटन पैनल, जिसके अंदर आपके 10 बटन्स पड़े हैं, उसको अब हम ऐड करेंगे अपने फ्रेम के ऊपर और उसको हम ऐड करेंगे अपनी फ्रेम के साउथ रीजन के अंदर। तो आपका ये जो फ्रेम है इसके ऊपर कंपोनेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आपने अपनी फ्रेम की जो कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसको आप ट्रू कर दें। फ्रेम जो है आपकी इसकी सेट साइज की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूं कि यार ये जो है ना 500 पिक्सल्स वाइड और लेट सपोज 400 पिक्सल्स इसकी हाइट होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है फ्रेम की एक और प्रॉपर्टी है फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें हम पास करेंगे जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। तो आपकी जीयूआई जो है ना, जो हम बनाना चाह रहे थे, जो बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको एमएस पेंट के अंदर एक रफ सी डायग्राम बना के दिखाई थी, तो उस तरह की जीयूआई जो है ना वो आपकी तकरीबन तैयार है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि टेस्ट क्लास के अंदर आप आ जाओगे और टेस्ट क्लास के अंदर जो मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर हम अपनी जो जीयूआई क्लास है, ठीक है, जीयूआई क्लास जो है हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा जीयूआई क्लास का, तो इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज का मेथड है वो कॉल होगा। तो इनिशियलाइज के मेथड में ये सारे का सारा कोड लिखा हुआ है, जिसको मैंने अभी आपको लाइन बाय लाइन जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दी हुई है। तो ये कोड जो है ये आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि जो हम जीयूआई बनाना चाह रहे थे क्या उस तरीके का जीयूआई जो है वो बना भी है या नहीं बना। तो बिल्कुल मैं जिस तरीके का जीयूआई चाह रहा था बनाना उसी तरीके का जीयूआई बना है। यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी है, इसके सामने टेक्स्ट फील्ड है, स्टूडेंट नेम है, इसके सामने टेक्स्ट फील्ड है, स्टूडेंट एड्रेस है, इसके सामने टेक्स्ट फील्ड है। फिर यहाँ पे आपके पास ये बेसिकली एक पैनल है, ये वाला पैनल है, ठीक है, और इस पैनल को आपने जे फ्रेम के ना नॉर्थ रीजन में ऐड किया है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे ये भी एक पैनल है जिसके अंदर जो है आपकी ये 10 बटन्स ऐड हुए हैं, जिस ऑर्डर में मैं चाहता था उसी ऑर्डर के अंदर मैंने इसको ऐड किया है। और ये जो है ये भी बेसिकली ये जो बटन्स आपके ये भी जे पैनल के अंदर ऐड हुए हैं और इस जे पैनल को मैंने उठा के ना फ्रेम के साउथ रीजन के अंदर रख दिया है। अब देखिए ये जो टेक्स्ट फील्ड्स है ना इसके बीच में स्पेस नहीं है, या ये जो आपको नजर आ रहे होंगे ये जो 2 आपके जे लेबल्स हैं इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो मैंने स्पेस थोड़ी सी बढ़ानी है। इसी तरीके से ये जो बटन्स हैं इनके बीच में भी स्पेस नहीं है, ठीक है, मतलब फर्स्ट और ऐड के बीच में स्पेस देना चाहता हूं। फर्स्ट और प्रीवियस के दरमियान में ना मैं स्पेस थोड़ी सी दे दूंगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट और ऐड, प्रीवियस और डिलीट, यानी कि मैं ये जो वर्टिकल गैप है ये मैं लाजमी ऐड करना चाहूंगा। यहां पर भी मैं वर्टिकल गैप जो है वो लाजमी ऐड करना चाहूंगा। तो मैं क्या करता हूं कि दोबारा चलता हूं अपने कोड की तरफ और यहाँ पे जो मैंने कहा है ना कि यार मेरे जो टेक्स्ट पैनल है जिसके अंदर मेरी टेक्स्ट फील्ड्स और मेरा जे लेबल पड़ा है, मैं कहता हूं कि यार इसमें ना आप जो हॉरिजॉन्टल गैप है ना वो 10 पिक्सल्स का दे दो,
और जो वर्टिकल गैप है ना वो लेट सपोज मैं कहता हूँ यार 30 पिक्सल्स का दे दो। तो हॉरिजॉन्टल गैप के लिए मैंने कम स्पेस दी है, और वर्टिकल गैप चूंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर स्पेस ज्यादा हो, तो इसलिए मैंने इसमें ज्यादा स्पेस दी है। इसी तरीके से जो आपके बटन्स हैं, बटन्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल गैप है ना वो मैं ज्यादा नहीं देना चाहता, ठीक है, तो मैं 10 दे देता हूँ, और वर्टिकल गैप इस तरीके से मैं 30 देना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 इनपुट किया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इस फाइल को जो है मैं रन कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं इसके बीच में गैप बढ़ गया, आपकी ये जो जे लेबल्स थे इनके बीच में जो गैप था वो भी बढ़ गया है, 30 पिक्सल्स का गैप आ गया है। इवन आपकी जो बटन्स हैं फर्स्ट और ऐड, ठीक है, प्रीवियस और डिलीट, इनके बीच में भी जो गैप था वो गैप जो है वो बढ़ गया है। और जो इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल गैप है वो देखें वो थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने, मैं ज्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहा था, ठीक है, तो ये गैप भी इनके बीच में बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर जो है एक और जो कॉम्प्लेक्स जीयूआई है वो हमने बनाना देखा है, ठीक है। तो आई होप कि आप अब मुख्तलिफ लेआउट मैनेजर की क्लासेस को यूज करते हुए और डिफरेंट जे पैनल्स को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स किस्म के जीयूआईज जो हैं वो बना सकेंगे। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं और एक और छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसको कि यहाँ पे जो है इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर हम बात करें, इसको अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं तो इसका जो जे फ्रेम है, इस जे फ्रेम का जो डिफॉल्ट जो कलर है, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो तकरीबन को लाइट ग्रे टाइप का आपको कलर इसके अंदर नजर आ रहा होगा। मैं चाहता हूं कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो चेंज करूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे फ्रेम की एक प्रॉपर्टी है, यानी कि मेरे पास जे फ्रेम जो क्लास है उसकी उसका एक मेथड है, वो मुझे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे ये फ्रेम की जो प्रॉपर्टीज है ना, यहीं पर ही मैं इस तरह कर लेता हूं कि मैं लिख देता हूं कि यार फ्रेम डॉट सेट बैकग्राउंड, ठीक है, और सेट बैकग्राउंड के अंदर जो ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर आपको ना कलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा, ठीक है ना। और मेरे पास यहाँ पे कुछ तकरीबन 13 के करीब, इनफैक्ट एग्जैक्टली 13 मेरे पास प्री डिफाइंड कलर्स मौजूद हैं। तो मैं लेट सपोज यहाँ पे लिख देता हूं कलर की क्लास है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं डॉट ऑपरेटर लगाता हूं तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ब्लैक, ब्लू, सायन, डार्क अंडरस्कोर ग्रे, ग्रे, ग्रीन, लाइट ग्रे, मैजेंटा, ऑरेंज, पिंक, रेड, व्हाइट, ठीक है, एंड येलो। ये तकरीबन मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कलर्स हैं। इसके बाद ये जो ब्लैक जो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है ब्लू, सायन, डार्क ग्रे, ये वही कलर्स हैं जो कि ऊपर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये रिपीट हो रहे हैं। तो लेट सपोज मैं कहता हूं यार कि मैं जो हूं अपने इस जे फ्रेम का जो बैकग्राउंड कलर है वो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यार इसको ना मैं ग्रे करना चाहता हूं, ठीक है, या चलें इस तरह कर लेते हैं, प्रोमिनेंट कोई कलर कर लेते हैं, रेड करना चाहता हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करने की बात की, तो यहाँ पे एक तो बात ये कि ये जो कलर नाम की जो क्लास है इसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, लेकिन ये नेटबीन्स की ऑटोमेटिक ये फैसिलिटी है कि इसने कलर की क्लास को ऑटोमेटिकली जो है क्या कर लिया, इंपोर्ट कर दिया। मैंने तो ये स्टेटमेंट इससे पहले नहीं लिखी थी, आप चेक करके देख लें वीडियो को रिवाइंड करके। जावा का पैकेज है, इसमें AWT का सब पैकेज है, और AWT के अंदर ये क्लास है आपके पास कलर की क्लास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम कहते हैं कि फ्रेम का बैकग्राउंड, यानी कि उसका सेट बैकग्राउंड मेथड कॉल करके, और उसके अंदर मैं चाहता हूं कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो रेड हो जाए, तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ना आपको ना सिर्फ ना तो कोई एरर देगी, ठीक है, ये ना तो आपको कोई एरर देगी, और ना ही ये आपकी फ्रेम का बैकग्राउंड कलर रेड करेगी, ठीक है। यानी कि आप इसके अंदर कोई सा भी आप इसके अंदर कलर, जो आपके 13 जो प्री डिफाइंड कलर्स की जो लिस्ट थी, उनमें से किसी भी कलर को आप अप्लाई कर लें, ये इसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करके नहीं देगी। उसकी एक छोटी सी रीजन है कि जब हम कहते हैं ना कि फ्रेम का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और उसका बैकग्राउंड कलर हमने रखना है रेड, तो फ्रेम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। एक आपकी फ्रेम का ये वाला पार्ट है जिसको हम टाइटल बार कहते हैं अक्सर जगहों पे, कि जिसमें ये टाइटल लिखा हुआ आ रहा होता है, और जिसके अंदर ये मिनिमाइज का बटन है, मैक्सिमाइज का बटन है, और ये आपका क्लोज का बटन है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जे फ्रेम।
एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसके साथ हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम इसके ऊपर कोई कंपोनेंट यानी कि कोई बटन, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, कोई जे लेबल, वो भी हम इस पे ऐड नहीं कर सकते। और ना ही हम इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। जो इसका डिफॉल्ट कलर होगा वही इसका कलर रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ जे फ्रेम। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा आपके जे फ्रेम का वो पार्ट है विच इज एक्सक्लूडिंग दिस टाइटल बार, यानी कि टाइटल बार को अगर आप एक्सक्लूड कर लें तो ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, जितनी इसकी यानी कि हाइट है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग टाइटल बार, तो दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज द कंपोनेंट एरिया। इस एरिया को हम कहते हैं कंपोनेंट एरिया। लेकिन इस कंपोनेंट एरिया का जो बैकग्राउंड कलर है, बेसिकली हम वो इस कंपोनेंट एरिया का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, ना कि ये जो टाइटल एरिया है जिसको सिस्टम एरिया भी कहा जाता है, जो कि आपका टाइटल बार है। तो कोई ऐसा तरीका हम यूज करें कि ये जो कंपोनेंट एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर आपके ये कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं, या आपके 3 जे लेबल्स हैं, 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, या आपकी 10 बटन्स ऐड हुए हैं आपके जे फ्रेम के इस एरिया के अंदर, दिस एरिया इज कॉल्ड एज कंपोनेंट एरिया। कोई ऐसा तरीका हो कि हम इस कंपोनेंट एरिया का ना रेफरेंस गेट कर लें, किसी तरीके से हम इस कंपोनेंट एरिया का रेफरेंस गेट कर लें। और एक दफा जब हमें इस कंपोनेंट एरिया का रेफरेंस मिल जाएगा तो फिर हम उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो रेफरेंस गेट करने का तरीका इंतहाई सिंपल है। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है। मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यहां से रिमूव कर लेता हूं। मैं यहां पे लिखूंगा फ्रेम डॉट, और इसका एक मेथड है गेट कंटेंट पैन। इसका मेथड है गेट कंटेंट पैन। और ये जो गेट कंटेंट पैन है ना, ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। यहां पे जैसे ही मैं लिखता हूं डॉट गेट कंटेंट पैन, तो ये इस मेथड के बारे में ना थोड़ी सी डिटेल आपको दिखाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है, यानी कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो इसकी रिटर्न टाइप है जी कंटेनर, और कंटेनर मेरे पास एक क्लास है जावा के अंदर। अगर ये रिटर्न कर रहा होता इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू, तो मैं यहां पे इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इस तरीके से लिखता इंटीजर, ठीक है, लेट सपोज कॉन इज इक्वल टू फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पैन। इन दैट पर्टिकुलर केस इफ इट रिटर्न मी एन इंटीजर, लेकिन ये तो मुझे इंटीजर रिटर्न नहीं कर रहा ना, तो यहां पे आईएनटी की बजाय मैं लिखूंगा कंटेनर। और जैसे ही मैं कंटेनर लिखूंगा मुझे एरर देगा, क्योंकि कंटेनर की जो क्लास है उसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ। अब यहां पे मुझे तो पता है कि कंटेनर की क्लास जो है वो कौन से पैकेज और कौन से सब पैकेज के अंदर पड़ी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो नेटबीन्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इंपोर्ट की स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली लिखवा सकें विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी इन विच इज अवेलेबल इन नेटबीन्स। वो क्या है कि यहां पे लाइन नंबर 45 है, इसकी जगह पे एक आइकन बना हुआ है। आप इस आइकन को एक दफा ना क्लिक कर लें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहली स्टेटमेंट है ऐड इंपोर्ट फॉर java.awt.container, यानी कि जावा पैकेज के सब पैकेज AWT, और इस सब पैकेज AWT के अंदर ये कंटेनर की क्लास मौजूद है। इसके लिए अगर आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट को ऐड करना है, लिखना है, तो आप यहां पे जस्ट एक दफा क्लिक कर ले। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे ऊपर जहां पे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं उसमें इंपोर्ट java.awt.container की जो क्लास है वो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी होगी। ये फैसिलिटी जो है वो हर एक आईडीई के अंदर नहीं है, नेटबीन्स के अंदर ये जो है फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखें आपने ये स्टेटमेंट जो लिखी है ना फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पैन, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट लिखने से ये होगा कि आपकी ये जो जे फ्रेम है, इस जे फ्रेम का ये जो कंपोनेंट एरिया है ना, मतलब वो एरिया जिसके अंदर आप अपने कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स को, इस पर्टिकुलर एरिया का जो रेफरेंस है वो इस वेरिएबल में con नाम के इस वेरिएबल में जिसकी टाइप कंटेनर है वो इसके अंदर आके स्टोर हो चुका है। और मैं ये आपसे कह रहा था कि कोई तरीका होना चाहिए कि मैं इस कंपोनेंट एरिया का जो रेफरेंस है वो मैं किस तरीके से गेट कर सकूं। तो वो मैं गेट कर चुका हूं, इस con वेरिएबल के अंदर वो आके स्टोर हो चुका है। अब मैं con वेरिएबल का मेथड कॉल करूंगा सेट बैकग्राउंड का, और इसको मैं लेट सपोज पास कर देता हूं कलर डॉट रेड। तो अब ये मेरे जे फ्रेम का जो कंपोनेंट एरिया है उसका बैकग्राउंड कलर इसने रेड चेंज कर दिया होगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका होगा।
अब यहां पे अगर आप देखें तो आपको कंप्लीटली तौर पे यानी कि यहां पे जो ऊपर का एरिया है और जो नीचे का एरिया है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता हुआ आपको नहीं नजर आ रहा, बिकॉज ये जो एरिया है ये जे फ्रेम का एरिया है और ये जो है ये जे फ्रेम नहीं है बल्कि जे फ्रेम के ऊपर जे पैनल हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे मैं इस तरह कर लेता हूं कि इस प्रोग्राम से मैं एग्जिट कर लेता हूं। तो मेरा जो जे फ्रेम है उसका जो कंपोनेंट एरिया है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो तो गया है, लेकिन ये जो ऊपर का जो एरिया है और ये जो नीचे का जो एरिया है जिसके अंदर ये बटन्स ऐड हुए हुए हैं, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बेसिकली मेरा जे पैनल है। ठीक है, दिस इज नॉट जे फ्रेम और ये भी जे पैनल है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं जे पैनल का भी जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी मैं रेड कर देता हूं। ठीक है, तो मैं जस्ट यहां पे एक स्टेटमेंट लिख दूंगा यहां पे कि मेरा एक जो जे पैनल है उसका नाम है टेक्स्ट पैनल डॉट, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने की स्टेटमेंट है सेट बैकग्राउंड, और इसके अंदर भी मैं कलर डॉट रेड जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। और फिर मेरा जो दूसरा जो पैनल है जिसके अंदर मेरे बटन्स ऐड हुए हैं उसका नाम है बटन पैनल डॉट, और उसका मैं मेथड कॉल कर लूंगा सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड। ठीक है जी, यहां पे एक चीज के जो जे पैनल है उसका बैकग्राउंड कलर आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, आपको उसका जो है कंपोनेंट एरिया वगैरह गेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जे फ्रेम के केस के अंदर यू नीड टू गेट द कंपोनेंट एरिया और द रेफरेंस ऑफ इट्स कंपोनेंट एरिया, और उसके बाद आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं बाय कॉलिंग दिस मेथड सेट बैकग्राउंड। तो इसको मैं सेव कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखा देता हूं कि यहां पे आपका ये जो जे पैनल है इसका भी बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो चुका है, और यहां पे जो नीचे जो आपका जे पैनल था इसका भी बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है, और दरमियान में जो एरिया था उसका तो बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी मैं रेड चेंज करके आपको दिखा चुका था। ठीक है, तो आई होप कि इस तरीके से आप जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देखने के बाद एक और कॉन्सेप्ट जहन में आता है कि यहां पे मेरे पास जो कलर की जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि जो कलर को लेके जो ऑप्शंस हैं वो तो मेरे पास टोटल 13 ऑप्शंस हैं, यानी कि मैं इन 13 कलर्स में से ही किसी एक कलर को चूज कर सकता हूं। ठीक है, और इसके अलावा किसी और कलर को मैं चूज नहीं कर सकता फिलहाल। तो यहां पे उसका हल भी है कि आप अपनी मर्जी का कोई कलर अगर लेट सपोज सेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको तरीका एक सिंपल सा दिखा देता हूं। जो MS पेंट है एप्लीकेशन वो तकरीबन हर विंडोज एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होगी। यहां पे ना आप को इस एरिया के अंदर कुछ पहले से कुछ प्री डिफाइंड कलर्स नजर आ रहे होंगे। अगर आपने अपनी मर्जी का कोई कलर चूज करना है तो आप इस एडिट कलर के अंदर आ जाएं, और इस एडिट कलर के अंदर ना आपके पास यहाँ पे मिलियंस ऑफ कलर्स हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूं यार कि मैं अपनी जो जे फ्रेम है उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं ये वाला रखना चाहता हूं, लेट सपोज ये वाला। ठीक है, को ब्लूइश टाइप है। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर ग्रीनिश सा टच भी दे देते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये वाला रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको एक चीज बताना जरूरी मैं समझता हूं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कलर स्कीम्स होती हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कलर स्कीम है। वैसे तो 3-4 किस्म की स्कीम्स हैं, वो फिर आप जब भी कोई डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का कोर्स पढ़ेंगे या कंप्यूटर विजन का कोई कोर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको फिर बताया जाएगा डिटेल के अंदर। बहरहाल एक कलर स्कीम है, उसको कहते हैं RGB। RGB में R जो है दैट स्टैंड्स फॉर द रेड कंपोनेंट ऑफ अ कलर, G स्टैंड्स फॉर द ग्रीन कंपोनेंट ऑफ अ कलर, एंड B स्टैंड्स फॉर द ब्लू कंपोनेंट ऑफ अ कलर। यानी कि दुनिया का कोई भी कलर हो कंप्यूटर सिस्टम में जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो हर कलर जो है उसके बेसिक उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रेड कंपोनेंट, ब्लू कंपोनेंट, ग्रीन कंपोनेंट। इसलिए उसको RGB सिस्टम कहा जाता है कलर कंपोनेंट्स का। R की वैल्यू जो है वो किसी भी कलर की अगर हम बात करें तो R की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 255 तक कोई एक वैल्यू होगी। ग्रीन कलर कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 255 तक कोई एक वैल्यू होगी, और इसी तरीके से जो कलर के अंदर जो ब्लू कंपोनेंट है उसकी वैल्यू भी 0 से लेकर 255 तक कोई एक वैल्यू हो सकती है। अब यहां पे आपने जो कलर सेलेक्ट किया है ना उसका प्रीव्यू आपको यहां पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका वो कलर है जो आपने सेलेक्ट किया। आप कहते हैं कि इस कलर को मैं बनाना चाहता हूं अपनी जे फ्रेम का, अपनी जो जे फ्रेम है उसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ये वाला सेट करना चाहता हूं। तो यहां पे अगर आप देखें ना तो ये
आपको इस पर्टिकुलर कलर के अंदर जो रेड कंपोनेंट है उसकी वैल्यू दिखा रहा है, दैट इज 105। जो ग्रीन कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आपको दिखा रहा है 211, और जो ब्लू कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर कलर के अंदर उसकी वैल्यू आपको दिखा रहा है 162। तो मैं करूंगा ये कि मैं इन वैल्यूज को ना फिलहाल मैं क्या करता हूं कि मैं इस एमएस पेंट को ना फिलहाल क्लोज नहीं करता, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं अपने कोड के अंदर जाता हूं, ठीक है, और यहां पे ना इस सेट बैकग्राउंड मेथड कॉल करने से पहले, सेट बैकग्राउंड मेथड कॉल करने से पहले मैं अपना खुद का एक कलर बनाता हूं, खुद का एक कलर डिफाइन करता हूं। यानी कि मैं लिखता हूं कलर, ठीक है, सी इज इक्वल टू न्यू कलर, और इस कलर क्लास के कंस्ट्रक्टर को मैं 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा, और ये 3 आर्ग्यूमेंट्स होंगे द रेड कंपोनेंट, द ग्रीन कंपोनेंट एंड द वैल्यूज ऑफ द रेड, ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट ऑफ योर न्यू कलर। कि आप जो नया कलर डिफाइन कर रहे हैं उसके रेड कंपोनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो जो मैं नया कलर डिफाइन कर रहा हूं वो तो ये वाला है, तो इसका जो रेड कंपोनेंट की वैल्यू क्या है 105। तो मैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ना पहला आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा 105। दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं इसके अंदर पास करूंगा जो मेरे नए कलर का, जो कलर जिसका मैं जो कलर मैं सेट करना चाहता हूं अपने जे फ्रेम का बैकग्राउंड, ठीक है, और अपने जे पैनल्स के बैकग्राउंड को, तो उसका जो ग्रीन कंपोनेंट है उसकी वैल्यू देख लूंगा जो कि 211 है। तो मैं इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा इसके अंदर 211, और तीसरा आर्ग्यूमेंट जो होगा मेरे इस नए कलर का जो ब्लू कंपोनेंट है यानी कि 162, ठीक है, तो मैं इसके अंदर पास कर दूंगा 162। तो इस तरीके से मेरा एक नया कलर यहां पे डिफाइन हुआ है, ये मेरा नया कलर है, नया कलर ऑब्जेक्ट बना है, और इस नए कलर ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो इस वेरिएबल सी के अंदर असाइन हुआ है, वेरिएबल सी के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पे ना कलर डॉट रेड की बजाय मैंने जो नया कलर ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका रेफरेंस वेरिएबल सी के अंदर पड़ा है, मैं जस्ट यहां पे कलर डॉट रेड की बजाय सी लिख दूंगा। यहां पर भी कलर डॉट रेड की बजाय अपने जे पैनल का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं सी सेट करना चाहूंगा, और यहां पर भी मैं अपने ये जो बटन्स वाला जो जे पैनल है इसका भी बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं सी सेट करना चाहूंगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूं, सेव करने के बाद मैं इस कोड को रन कर लेता हूं, रन करेंगे देखेंगे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो कि आपके इस एमएस पेंट के अंदर जो कलर आपने सेलेक्ट किया था, ठीक है। इस कलर को देख लें, इस कलर को देख लें, बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इस कलर का, ठीक है, क्योंकि इस कलर का रेड ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट की वैल्यू और इस कलर के रेड ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट की वैल्यूज 100% सेम है, इसलिए आपका ये कलर और ये कलर जो है आपस में मैच हो रहा है। इसी तरीके से लेट सपोज मैं कहता हूं नहीं यार कोई और कलर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहां से कोई और अपनी मर्जी का कोई कलर देख लेते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं यार कि मैं अपनी फ्रेम का बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ये वाला रखना चाहता हूं, तो इसकी रेड कंपोनेंट की वैल्यू 249 है, ग्रीन की 119 है, ब्लू की 203 है, ठीक है। तो आप अपने इस कोड के अंदर आ जाएं, ठीक है, 249 एंड 119 जो पहले दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, नया कलर 249, ठीक है, 119 फॉर द ग्रीन कंपोनेंट एंड फॉर द ब्लू कंपोनेंट वैल्यू यहां से नोट कर लें 203, ठीक है, आप इसको पास कर दें 203। तो अब आपका ये जो नया कलर होगा जो बनेगा जिसका रेफरेंस वेरिएबल सी के अंदर जाएगा वो बेसिकली ये वाला कलर है, ठीक है, कुछ पिंकिश टाइप का, आप अगर आपको आ रहा हो। तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वही होगा जो कि मैंने सेट किया है, ठीक है। इसको देख लें और इस कलर को और इस कलर को आपस में मैच करें, ये 100% सेम कलर्स हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने फ्रेम और अपने जे पैनल का जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरीके से आप जो है वो सेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर example and this particular concept of changing the background color of your J frame and changing the background color of your J panel as well. Okay जी, अब इस तरह कर लेते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और जो इसका बैकग्राउंड कलर रेड था हमने शुरू में जो सेट किया हुआ था हम उसी के ऊपर ही स्टिक करते हैं, और एक और कॉन्सेप्ट जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं अगर इसको अभी रन करता हूं, ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो जे लेबल आपको नजर आ रहा है, जे लेबल का कलर जो है ना वो ऐसा है कि आप सही तरीके से मे बी इसको पढ़ ना सकें, ठीक है। तो लेट सपोज मैं कहता हूं यार ये जो मेरे तीनों जे लेबल्स है ना इनका जो टेक्स्ट का जो कलर है, यानी कि इसका टेक्स्ट कलर क्या है इस टाइम पे, इसका टेक्स्ट कलर इस टाइम पे है ब्लैक,
इसका भी ब्लैक है, इसका भी ब्लैक है। मैं कहता हूं यार इसका जो टेक्स्ट कलर है ना इन तीनों का, वो व्हाइट हो जाए, इनका टेक्स्ट कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए, तीनों आपकी जे लेबल्स का। तो जहां पे आपने जे लेबल्स को इनिशियलाइज किया है ना, ठीक है, ये आपकी LBL ID यहां पे इनिशियलाइज हुआ है, ये LBL नेम यहां पे इनिशियलाइज हुआ है, यहां पे LBL एड्रेस आपका इनिशियलाइज हुआ है। जिस जगह पे ये इनिशियलाइज हुआ है, इनिशियलाइजेशन के फौरन बाद कहीं पर भी आप ड्यूरिंग दिस इनिशियलाइज मेथड, इस मेथड के अंदर कहीं पर भी, लेकिन इन स्टेटमेंट्स को लिखने के बाद आप इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिखा LBL ID, ठीक है, और इसका मेथड है set foreground. Set foreground will change the text color of your graphical user interface component. तो मैं तो इसका कलर रखना चाहता हूं, लेट सपोज कलर डॉट वाइट रखना चाहता हूं, तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा कलर डॉट वाइट। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जो लेबल है दैट इज LBL नेम डॉट, इसका मेथड है सेट फोरग्राउंड कलर डॉट वाइट, और आखिरी आपका जो लेबल है दैट इज LBL एड्रेस डॉट सेट फोरग्राउंड, और इसका मैं कलर जो है वो रख देता हूं कलर डॉट वाइट। तो इस तरीके से आपका जो सेट फोरग्राउंड का जो मेथड है वो आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स का जो टेक्स्ट कलर उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर देगा। और यहां पे मैंने अपने तीनों लेबल्स का जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज करके मैंने क्या कर दिया है, व्हाइट कर दिया है। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूं। तो आप अगर देख लें तो यहाँ पे अब ये स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, ये व्हाइट कलर के अंदर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड को देख लें, इसका भी जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है, दूसरे का भी ब्लैक है, तीसरे का भी ब्लैक है। मैं कहता हूं यार इसका जो टेक्स्ट कलर है ना वो रेड हो जाए। इन तीनों टेक्स्ट फील्ड्स का जो टेक्स्ट कलर है, जो टेक्स्ट फील्ड के जो टेक्स्ट के अंदर जो इसका कलर आ रहा है वो ब्लैक है, मैं चाहता हूं कि वो रेड हो जाए। तो जिस जगह पे आपने अपने टेक्स्ट फील्ड्स को इनिशियलाइज किया है, ठीक है, ये आपकी TXT ID, ठीक है, ये आपका TXT नेम, ये आपका TXT एड्रेस, ये यहां पे इनिशियलाइज है। इसके फौरन बाद कहीं पर भी विद इन दिस इनिशियलाइज मेथड आप लिख दें TXT ID, ये आपकी टेक्स्ट फील्ड का नाम, डॉट, इसका मेथड है सेट फोरग्राउंड, और इसके अंदर आप पास कर दें अपना जो कलर, लेट सपोज मैं रेड रखना चाहता हूं इसका कलर। फिर इसी तरीके से TXT नेम डॉट सेट फोरग्राउंड, ठीक है, इसका कलर मैं रखना चाहता हूं कलर डॉट रेड, और इसी तरीके से TXT एड्रेस डॉट, इसका मेथड है सेट फोरग्राउंड, और इसका कलर मैं रख देता हूं कलर डॉट रेड। यानी कि तीनों टेक्स्ट फील्ड्स का जो टेक्स्ट कलर है वो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। तो इसको मैं रन करके आपको इसके अंदर टाइपिंग करके दिखा देता हूं, ठीक है। अब ये रेड कलर का है, टेक्स्ट फील्ड का जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है, फॉन्ट का जो कलर है वो क्या हो गया है, वो रेड हो गया है। सेम इज द केस विद द बटन्स, के बटन्स के ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, इसका जो कलर है वो बेसिकली ब्लैक कलर है, ठीक है। तो आप इन बटन्स का जो टेक्स्ट कलर है, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तो वैसे टोटल 10 बटन्स हैं, मैं इस तरह कर लेता हूँ 2-3 का चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, और बाकियों का जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन जगहों पे ना आपने अपने जिन जगहों पे आपने जिस जगह पे आपने अपने बटन्स को, सारे के सारे बटन्स को इनिशियलाइज किया हो, यहाँ पे आपके सारे बटन्स इनिशियलाइज्ड हैं, इसके फौरन बाद आप अपने बटन्स की प्रॉपर्टीज जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं लिखता हूं BTN फर्स्ट डॉट सेट फोरग्राउंड, और मैं कहता हूं यार इसका कलर जो है ना लेट सपोज वो हो जाए व्हाइट, यानी कि इस पे ना व्हाइट कलर से लिखा हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और बटन देख लेते हैं, BTN प्रीवियस डॉट सेट फोरग्राउंड, ठीक है, और इसके अंदर भी कलर डॉट व्हाइट कलर से इसका टेक्स्ट जो है, इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर का लिखा हुआ नजर है। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। ये जो बटन्स हैं इसके ऊपर व्हाइट कलर का टेक्स्ट आ चुका है, ये फर्स्ट है, ये प्रीवियस है, बाकी जो है वो ब्लैक कलर के अंदर लिखे हुए आ रहे हैं। फिर दूसरा ये कि जो बटन है इसका जो बैकग्राउंड कलर है, मैं अगर चाहूं तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं, ठीक है। यहां पे मैं इन्हीं दो बटन्स का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं। मैं लिख देता हूं यहां पे BTN फर्स्ट डॉट सेट बैकग्राउंड, लेट सपोज मैं कहता हूं कि यार इसका कलर जो है वो कलर डॉट लेट सपोज ब्लैक हो जाए,
ठीक है, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट कलर है ना वो मैंने व्हाइट किया हुआ है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, वो ब्लैक हो जाए, कलर डॉट ब्लैक। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं, इसको मैं रन करता हूं, तो मेरे ये जो दोनों बटन्स हैं इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक है और इसका जो फोरग्राउंड कलर है यानी कि जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट है। तो आप अपनी मर्जी का कोई सा भी कस्टम कलर भी लेके, जिस तरीके से मैंने आपको फ्रेम का बैकग्राउंड कलर चेंज करने का तरीका बताया था कि आप अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं एमएस पेंट के अंदर। उस कलर का जस्ट आपने क्या करना है कि रेड कंपोनेंट, ग्रीन कंपोनेंट एंड ब्लू कंपोनेंट की खाली आपने वैल्यूज जो है वो नोट कर लेनी है और एक नया अपना कलर बना लें। और जो भी आपने फॉन्ट का कलर देना है या जो भी आपने अपने कंपोनेंट के बैकग्राउंड कलर जो भी आपने सेट करना है वो आप उस तरीके से नए कलर्स डिफाइन करके, तो उसका जो सेट फोरग्राउंड और सेट बैकग्राउंड का जो मेथड है उसको आप अपने उन नए कलर्स का रेफरेंस पास कर दें। तो इस तरीके से आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स के जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, और अगर आप उनका फोरग्राउंड कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने दो बटन्स का कलर यानी कि इसका फोरग्राउंड कलर यानी कि इसका टेक्स्ट का कलर और इसका बैकग्राउंड का कलर जो है मैंने चेंज किया है। बाकियों का अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आई बिलीव कि अभी तक हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो कुछ पढ़ा है उसकी समझ आपको आ गई होगी। बात सिर्फ जो है ना प्रैक्टिस की है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि कॉन्सेप्चुअल वाइज अगर आप चीजें पढ़ेंगे, देखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये आपको आसान लगेगी, मुश्किल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपने इसके अंदर हर एक काम करना होता है। बाकी जो है आपकी सारी चीज जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज्यादा इसको सीख पाओगे। तो मेरा ख्याल है कि आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आई बिलीव कि यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है कोड विद फैसल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आ जाएगा, उसको क्लिक कर लें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप्स के ऊपर तो फिर अगर आप इसको मोबाइल फोन्स के ऊपर देख रहे हैं तो फिर तो ये बटन काम नहीं करेगा। आप जस्ट चैनल के ऊपर जाके सब्सक्राइब के बटन को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इस वीडियो को जो है आप अपने मजीद क्लास फेलोज के साथ, मजीद ऐसे साथियों के साथ जो कि किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, CS के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या जो जावा पढ़ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के साथ भी आप इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सीरीज को शेयर कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है आज का समझ आया होगा, मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।